स्टार्ट हो गया। नमस्कार, वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। इस समय हम फरीदाबाद में मौजूद है और ये यहाँ की जो है वो लोहा मंडी है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रैक्टर की ट्रॉलीज जो है वो काफी ज्यादा खड़ी हुई हैं। अब मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूँगी एक बार वो सही तरीके से दिखाएं कि किस तरीके से ट्रॉलीज जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कोई ट्रैक्टर के साथ है तो वो कोई बिना ट्रैक्टर के है। लोहे का काम जो है वो यहाँ पर होता है। आसपास कुछ झुग्गियां भी बनी हुई हैं जहाँ पर लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ये काम करते होंगे शायद वो लोग यहाँ पे रहते होंगे। हालांकि इन सब में सवाल ये है कि जो ये ट्रॉलियां हैं वो कृषि काम के लिए यूज होनी चाहिए, किसानों के लिए यूज होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो लोहे के लिए यूज हो रही हैं। लोहा भर भर के इसमें जाता है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं वो कि ये जो ट्रॉलियां हैं वो कृषि कार्य के लिए होनी चाहिए। हालांकि इनमें लोहा भर भर के ले जाया जाता है अवैध तरीके से। कईयों पे तो आपको नंबर प्लेट दिखेंगी और कईयों पर नंबर प्लेट नहीं है। इस पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके की इधर आप देखेंगे तो इसमें किसी भी तरीके की कोई नंबर प्लेट ना आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। इनमें लोहा भर भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहीं और भी ट्रैक्टरों को अगर मैं देखूंगी तो फिर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार वो यहाँ पर दिखाएं कि कृषि कार्य के लिए यूज होने वाले ट्रैक्टर कमर्शियल काम के लिए यूज किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कमर्शियल नंबर प्लेट इसका कर रखा है और इसका इस्तेमाल जो है वो खेतों में नहीं, किसानों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर अवैध तरीके से लोहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी खैर बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको पूरे यहाँ के हालात दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद की पुलिस जो बार बार ये कहती है कि हम फरीदाबाद में बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी तारीफ के लिए लंबे लंबे कसीदे पढ़ती है जो पुलिस, उसी पुलिस के राज में इस तरीके से अवैध काम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, शायद वो हमसे बात करें या ना करें। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटी सी बात है, मैं आपसे आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये ट्रॉली है ट्रैक्टर की, तो ये लोग आप किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? लोहे में होते हैं। लोहे में? हाँ जी। क्यों, आपको नहीं लगता कि अवैध है? हाँ जी, अवैध है। हाँ जी। तो ये चालान वालान काटती है पुलिस? हाँ, इनके कटे हुए जब पकड़े जाए, जब रोड पे चलती है तब जब कटते हैं इनके, जब जिस दिन ITO पकड़ ले या पुलिस वाले पकड़ ले हैं जब भी कटे हैं। फिर क्यों किया जाता है ये अवैध काम? अब ये ट्रैक्टर वाले जाने जी, हम तो गाड़ी ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं तो आपको कई बार पुलिस रास्ते में पकड़ती होगी? नहीं, हमारा क्या, हमारे तो गाड़ी अंदर लोड में चलती है, हमें नहीं पकड़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितने का चालान कटा अभी तक? हम अगर ओवरलोड हो गाड़ी तो कितने का चालान कट जाए? तो उसके ऊपर है ना, साहब के ऊपर 40,000 का भी काट दे, 20,000 का भी कटे, 5,000 का भी कटे। कभी कभी पता लग रही है काटा ही ना, बीच में जेब में धर ले। हाँ, हो जाते हैं ये भी। हाँ, हो जाता है। चालान ऑनलाइन नहीं काटते हैं, वो बस आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि तू इतने दे दे। और हो जाता है जी। तो ये सर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फरीदाबाद की पुलिस जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। ड्राइवरों का खुद का ही कहना है कि पुलिस जो है वो आपसीदारी में समझौता कर लेती है, कह लेती है कि भैया आधे पैसे तुम रखो आधे हम रखें, और इस तरीके से चालान कट जाता है। यहाँ पर और भी मैं दिखाना चाहूंगी कि हालांकि दिख सकता है कि बड़े बड़ी गाड़ियां भी इधर खड़ी हुई हैं, जिससे पता लगता है कि ये बिजनेसमैन्स के ही यहाँ पर काम होते हैं। ठीक है, वही ये अवैध तरीके से काम कर रहे हैं और खुलेआम ये काम हो रहा है। मैं आगे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो इस तरीके से पूरे तरीके से दिखाएं कि कैसे यहाँ पर अवैध काम चल रहा है। लोहे के पाइप्स डले हुए हैं, लोहे के पाइप्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं, खुलेआम काम हो रहा है। दुकानें चल रही हैं, छकाछक यहाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और इस तरीके का अवैध काम जो किया जा रहा है। गाड़ी ओवरलोड होती है, चालान भी कटते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है जो माफिया हैं, जो ये लोहे का काम करते हैं, जो अवैध काम करते हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस से ये सहूलियत जरूर मिल जाती है कि आप हाफ अमाउंट कर लीजिए, ऑनलाइन चालान काटे बिना, कोई रसीद दिए बिना। इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं जो ये काम कर रहे हैं लोहे का, उन्हें मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि हाँ पुलिस जो है हमसे हाफ अमाउंट ले लेगी, कोई ज्यादा चालान नहीं काटेगी और हम अपना काम आराम से करते रहेंगे। मैं और भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ भैया। हाँ जी, सुनिए। अरे रुकिए तो सही, आप ही के पीछे आ रही हूँ मैं। नहीं, आप रुकिए तो सही, मैं आप ही के पीछे। मैं आपसे, आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, आप राजस्थान से यहाँ पे कैसे आए? काम करने के लिए आए हैं आप? मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जहाँ मैं लेके जाऊँ आप प्लीज वहीं फोकस कीजिए। मैं किसी पर्सन के पास जा रही हूँ तो आप वहाँ दिखाइए, ठीक है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे काम चल रहा है यहाँ पे अवैध?
अवैध क्या चलेगा, यहाँ गाड़ी घोड़ा लोहे का काम है तो लेकिन ये ट्रैक्टर तो खेती के लिए यूज होते हैं ना। अब देखो ट्रैक्टर तो खेती के लिए है, पर इतना इतना सारा गाड़ी है, कहाँ जाएगा बताओ। गरीब आदमी सब खरीद रखा है, ठेला रिक्शा चलाने वाला है और बाकी सब गाड़ियाँ वाड़ी लिए है, अपना चल रहे हैं किसी तरह ना। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम भी यहाँ ड्राइवरी करते हैं। आप ड्राइवरिंग करते हैं। तो गाड़ी ओवरलोड होती है तो चालान कटते हैं आप? चलान कटता है। चालान कटता है तो फिर क्यों ओवरलोड करके लेके जाते हो? क्या करें, मजबूरी है। 5 टन माल लोड करूंगा, आप यहीं पास में जाऊंगा, किराया कम देता है इसलिए ओवरलोड करते हैं। किराया बढ़ जाएगा, हमें कोई शौक नहीं ओवरलोड करने का। ओवरलोड तो वैसे भी खतरा है, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं टूट जो जाता है। आपके जो मालिक हैं जो आपकी गाड़ियां लोड करवाते हैं उनको नहीं दिखाई देता कि ओवरलोड जा रहा है तो दिखाई देते, हम मांगेंगे 5 टन माल है, किराया 1500 दे दो, वो कहेंगे 700 रुपये किराया ले लो, तो हम उसके वजह से ओवरलोड करते हैं। हमें कोई शौक नहीं, हमें मजबूरी है ओवरलोड। ओवरलोड करते हैं, पुलिस को पता रहती है कि गाड़ी ओवरलोड। बिल्कुल, क्यों नहीं पता, रोज दिन का काम है तो पता तो है ही है। तो कभी ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो रिश्वत लेके भी सेटलमेंट कर लेती है? नहीं देखो, ऐसा हो तो रोड पे चलने के बाद तो पुलिस आपको पता ही सेटलमेंट कर ही लेती है। और नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कानून की फजीयत उड़ाना है? वो तो है, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है हमें। मजबूरी किसकी है? आपकी है, बिजनेसमैन की है जो ये काम कर रहे हैं, या फिर पुलिस वालों की? गाड़ी वाले का मजबूरी है, गाड़ी ड्राइवर की मजबूरी है। बाकी पुलिस की कोई मजबूरी नहीं है, पुलिस वाले क्या रहेगा, ना ही बिजनेसमैन की कोई मजबूरी है। नहीं। ये दोनों आपसी सहमति वाले देखो, किराया अगर जो 5 टन में मिल जाएगा, हमें 15 टन भरने का क्या जरूरी है। अब ये 5 टन का पासिंग है, इस पे 15 टन लोड होता है, 10 टन लोड होता है, तो मजबूरी है। हमें किराया अगर जो 5 टन में मिल जाएगा तो हमें 10 टन 12 टन भरने का कोई जरूरी नहीं है, मजबूरी है। इसलिए जानबूझकर ओवरलोड की जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं और भी यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, शायद वो हमसे बात करें, हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। हालांकि तब तक आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर जो है वो ट्रॉली के साथ चारों तरफ है यहाँ पर। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि चारों तरफ वो दिखाएं कि ट्रैक्टर की ट्रॉलीज जो हैं वो यहाँ पर खूब अच्छे खासी यहाँ पे जमा हो रखी हैं। बैक टू बैक यहाँ पर काम भी हो रहा है। ट्रैक्टर लोड होते हैं, ट्रॉलियों में लोहे का सामान, लोहे की चीजें रखी जाती हैं। अवैध तरीके से ड्राइवर ओवरलोड करते हैं गाड़ियों को, ठीक है, ताकि उन्हें 2 पैसे की बचत हो सके। और उसके बाद जब पुलिस के हत्थे जब उनकी गाड़ी चढ़ती है तो वो पुलिस जो है वो बीच बचाव कर लेती है, सेटलमेंट कर लेती है, 2 पैसे नीचे से आप कह लीजिए उस तरीके से काम अपना कर लेती है। इस पूरी खबर में कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि इसमें जो फायदा या सहूलियत जो है वो पुलिस वालों की है, बिजनेसमैन की है, क्योंकि बिजनेसमैन को पुलिस वालों का किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। उन्हें पता है आधे पैसे लेंगे, सेटलमेंट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, गाड़ी ओवरलोड चलती रहेंगी। हालांकि इन सब में कहीं न कहीं सवाल ये उठता है कि ओवरलोड गाड़ियां सड़क पर चलती हैं, आम जनता के लिए काफी ज्यादा और बहुत बड़ी ये खतरे की घंटी है, लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। लेकिन फरीदाबाद का पुलिस प्रशासन या हम कहें हरियाणा का पुलिस प्रशासन अपनी मस्ती में है, अपनी मौज में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी ओवरलोड चल रही है, क्योंकि उन्हें तो रिश्वत मिल जाती है। धन्यवाद।